नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर सामने आ रही है। अखिलेश ने गांधी, पटेल और नेहरू से की जिन्ना की तुलना, कहा सब देश की आज़ादी के लिए लड़े। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्ता पाने के लिए अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। रविवार को वो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे और जनता के बीच बीजेपी सरकार की खामियों को गिनाया। इस दौरान उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल से कर दी, जिसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्थान में पढ़ाई की है। वे बैरिस्टर बन गए और भारत की आज़ादी के लिए लड़े। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि आज देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। सरदार पटेल ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने बांटने वाली सोच आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। वो जमीन पहचानते थे और जमीन देखकर ही फैसला करते थे। इसी वजह से उन्होंने आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपको बता दें, अखिलेश ने कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा। उस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस आखिर किसको आईना दिखा रही है। अगर आज केंद्रीय एजेंसी जैसे सीबीआई और ईडी नेताओं की जांच कर रही है तो ये कांग्रेस की ही दिन है। मुझ पर और मेरे परिवार पर कांग्रेस ने ही सीबीआई जांच करवाई थी। आज उसी चीज़ को बीजेपी सीख गई है और वो केंद्रीय एजेंसियों को गलत इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। यूपी समेत कई राज्यों में बढ़ा डेंगू का प्रकोप। दिल्ली सरकार ने डेंगू और मलेरिया को महामारी एक्ट में किया अधिसूचित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मच्छर जनित बीमारी डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कहर ढाने के बाद इस बीमारी ने कई अन्य राज्यों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। दिल्ली सरकार ने तो चिकनगुनिया व मलेरिया के साथ डेंगू को भी महामारी एक्ट के तहत अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की तरफ से जारी अधिसूचना के तहत अब सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को कोरोना और टीबी की तरह ही डेंगू, चिकनगुनिया व मलेरिया के हर मरीज की जानकारी नोडल सेविक एजेंसी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके प्रभावित इलाकों में बीमारी की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। आपको बता दें कि महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मच्छर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभारी इस संबंध में सभी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी। प्रभारी ही सभी सेविक एजेंसियों के बीच समन्वय का काम करेंगे। सेविक एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी कि वे मच्छरों से उत्पत्ति रोकने के लिए कहीं पानी जमा न होने दें और साफ सफाई सुनिश्चित कराएं। एक मकान में मच्छर को रोकने की व्यवस्था जरूरी, नए मकान में मच्छररोधी प्रणाली आवश्यक कर दी गई। यदि किसी नए सरकारी व निजी भवन में मच्छरों को रोकने की व्यवस्था नहीं की गई है तो उसका कब्जा नहीं मिलेगा। कब्जा लेने के लिए अब संबंधित सेविक एजेंसी के प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। कई अन्य सख्त प्रावधान भी किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का खेला, बीजेपी को लगा दूसरा झटका। तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए राजीव बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पश्चिम बंगाल में बीजेपी को दूसरा झटका लगा है। बीजेपी के एक और नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। आज आशीष दास के बाद बीजेपी नेता राजीव बनर्जी ने भी दोबारा तृणमूल कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी ने बीजेपी में शामिल हुए नेताओं कि अपने घर वापसी शुरू हो गई है। आपको बता दें राजीव बनर्जी ने ममता सरकार में मंत्री पद छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन आज एक बार फिर से वो तृणमूल कांग्रेस में लौट आए। त्रिपुरा में अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में उन्हें दोबारा से तृणमूल कांग्रेस में शामिल किया गया। आपको बता दें कि लंबे वक्त से अपनी वापसी की अटकलें लगाई जा रही थी। आज उन अटकलों पर विराम लगाते हुए अभिषेक बनर्जी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता फिर से दिलाई है। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में सीबीआई जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में नवाब मलिक का भी जिक्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों की जमानत के बीच अब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में जांच सीबीआई द्वारा कराए जाने की मांग की है। याचिका में दावा किया गया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा की जा रही जाँच में बाहरी हस्तक्षेप किया जा रहा है। आपको बता दें क्रूज ड्रग्स मामला अब हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। इस बीच मामले की जांच कर रहे जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के कई आरोप लगा चुके हैं। आपको बता दें बीते दिनों सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि ड्रग्स मामला अब नए एनआईए को ट्रांसफर किया जा सकता है।
शुक्रवार को एनसीबी के मुंबई कार्यालय में एनआईए के अधिकारियों ने 2 घंटे का समय बिताया था। अब न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार एमएल शर्मा द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता के दायर जनहित याचिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और एनसीबी मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखाड़े के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप का उल्लेख भी किया गया है। आपको बता दें, जनहित याचिका में वकील एमएल शर्मा ने पूछा है कि क्या कोई मंत्री किसी मामले की जांच में हस्तक्षेप करने और जांच अधिकारी को बदनाम करने के बावजूद अपना पद पर बरकरार रखा जा सकता है। जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि किसी को भी आपराधिक न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। राज्य और राज्य मंत्री संविधान की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं और जांच व आपराधिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए भी बाध्य हैं। शर्मा ने ड्रग्स मामले में सभी गवाहों की सुरक्षा देने की मांग की है। पीटीआई ने जनहित याचिका को हवाला देते हुए कहा है कि गवाहों की सुरक्षा दी जानी चाहिए और गिरफ्तारी नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा आरोपी व्यक्तियों के पक्ष में अनुकूल बयान देने के लिए उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में रिजर्व कोरोना बेड के 1/3 हिस्से को अब डेंगू मरीजों के इलाज के लिए दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मामले बढ़ने के कारण मरीजों के लिए बिस्तरों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित बिस्तरों में से 1/3 बिस्तर का उपयोग अब डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे अन्य बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के लिए किया जा सकेगा। ये फैसला दिल्ली कोरोना के मरीजों की संख्या में आई गिरावट और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर लिया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि डेंगू से लड़ने के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में कमी ना आए, इसके लिए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। डेंगू से लड़ने के लिए सरकार हर मोर्चे पर आगे बढ़कर काम कर रही है, चाहे वो डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता फैलाने की बात हो या फिर मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का काम हो। दिल्ली सरकार ने हर स्तर पर पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या कम हुई है, लेकिन कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व बेड के 1/3 हिस्से को अब डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली सरकार डेंगू की रोकथाम के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली के सभी अस्पतालों में डेंगू के इलाज के लिए सारी तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबरें देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट्स करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी के घर में प्रियंका गांधी ने शाह पर साधा निशाना, बोली अपराधी ढूंढने के लिए दूरबीन नहीं चश्मा लगाइए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा रविवार दोपहर सीएम योगी आदित्यनाथ के घर गोरखपुर पहुंच गई। वहां उन्होंने मंच से फिर एक बार कहा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें विकास देखने के लिए विज्ञापनों को देखना पड़ता है, वहां बताया जाता है कि विकास हो रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी कहते हैं जब यूपी के अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत होती है, लेकिन उनके साथ मंच पर अजय मिश्रा टेनी बैठे थे। मैं कहती हूँ दूरबीन छोड़िए, चश्मा लाइए। आपको बता दें कि चंपा देवी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने संबोधन की शुरुआत में मंच को सबको धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मैं 2 साल से उत्तर प्रदेश में घूम रही हूँ। मैं कुछ दिन पहले प्रयागराज से बांसवाड़ा गांव गई थी। वहां पर पुलिस वालों ने एक निषाद की नाव जला डाली थी। नाव निषादों की मां होती है, उनकी आजीविका होती है। आप जानते हैं, अगर किसी का अधिकार है नदी पर तो निषादों का अधिकार है। इस सरकार ने तो निषादों के अधिकार को छीन लिया है। जब उन्होंने नाव जलने के पर आवाज उठाई तो उन्हें पीटा गया। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी गोरखपुर के इस रैली में गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों को एक साथ साधने की कोशिश कर रही हैं। अब मुंबई लोकल में डेली टिकट पर करें यात्रा, मंथली पास की जरूरत नहीं। लेकिन जी हां दोस्तों, आपको बता दें, मायानगरी की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि वैक्सीन की दोनों डोज ले लेने वाले मुंबईकर अब डेली टिकट पर लोकल ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं और उन्हें मंथली पास बनवाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये सुविधा उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने कोरोना की दोनों वैक्सीन लग गई हो और उनके वैक्सीन लगे हुए 15 दिन हो बीत चुके हों। मालूम हो कि अभी तक के नियम के मुताबिक किसी व्यक्ति को अगर एक या दोनों के लिए भी लोकल यात्रा करनी होती थी तो उसे पूरे महीने का पास बनवाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जो कि यात्रा करने वालों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वैसे मुंबई वासियों के लिए आज थोड़े परेशानी वाला दिन रहा, क्योंकि संडे को मुंबई मंडल के उपनगरीय खंड पर भारतीय रेलवे ने मेगा ब्लॉक रखा था, जिससे लोकल की कई रूटें बाधित हो रही थी, जिसके कारण लोगों के आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नवाब मलिक पर भड़के रामदास अठावले, बोले जानबूझकर एक दलित को परेशान किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के धर्म को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके सारे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए समीर वानखेड़े का पूरा परिवार नवाब मलिक को झूठा बता रहा है और कह रहा है कि नवाब मलिक जानबूझकर हमें और हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार को वानखेड़े का पूरा परिवार केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से मिला, जिसके बाद रामदास अठावले ने मीडिया से बात कर जमकर नवाब मलिक पर निशाना साधा। आपको बता दें कि रामदास अठावले ने कहा कि रिपब्लिक पार्टी पूरी ताकत के साथ समीर वानखेड़े के पीछे रहेगी। समीर वानखेड़े दलित समाज के हैं और उनको आरक्षण लेने का अधिकार है। वो आरक्षण के माध्यम से IRS बने हैं। नवाब मलिक का आरोप है कि बिल्कुल तथ्य नहीं है कि वो बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। वानखेड़े के सारे कागजात देखने के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ। उन्होंने मलिक की निंदा करते हुए कहा कि वो समीर वानखेड़े पर निजी हमले कर रहे हैं, उनकी पर्सनल बातों का उजागर किया जा रहा है, जानबूझकर एक दलित को परेशान किया जा रहा है। चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने BMC बेस्ड कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार ने नगर निकाय चुनाव को 2 महीने पहले BMC बेस्ड कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा की है। पिछले साल बृहद मुंबई नगर निगम में अपनी सभी कर्मचारियों को 15,500 रुपये बोनस दिया था। ये घोषणा नगर निकाय चुनाव से कुछ महीने पहले की गई थी। आपको बता दें BMC की 227 सीटों के लिए चुनाव फरवरी 2022 में होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बृहद मुंबई नगर निगम BMC और बृहद मुंबई बिजली आपूर्ति और परिवहन बेस्ड के कर्मचारियों के लिए एक विशाल दिवाली बोनस की घोषणा की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को बैठक की अध्यक्षता के बाद ये घोषणा की गई। आपको बता दें कि बेस्ट में BMC अधिकारियों को 20,000 रुपये का बोनस मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों और शिक्षकों गैर शिक्षक कर्मचारियों को बोनस के रूप में 10,000 रुपये, स्वास्थ्य कर्मियों को 5,300 रुपये बोनस के रूप में मिलेगा। इसके अलावा BMC स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को 7,750 रुपये बोनस दिया जाएगा। साथ ही BMC द्वारा संचालित स्कूलों का अनुबंध पर काम करने वाले शिक्षकों को 4,700 रुपये की बोनस राशि की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं मौसम की जानकारी की और जानेंगे देश और राज्यों का मौसम का हाल। तमिलनाडु तेलंगाना में भारी बारिश की आशंका, हिमाचल में बर्फबारी के आसार, बढ़ेगी ठंड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर भारत में कई राज्यों में मौसम सर्द हो गया है, लोगों को हवा की सिरहन महसूस होने लगी है। तो वहीं दक्षिण भारत में जमकर बारिश हो रही है। इस वक्त तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जमकर बरसात हो रही है, जिसके कारण दक्षिण में तापमान सामान्य से नीचे आ गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ताज़ा ट्वीट में लिखा गया कि अगले 3 दिनों तक तमिलनाडु में जमकर बारिश होने वाली है। इस वजह से वहां अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश का असर आसपास राज्यों में भी देखने को रहेगा, जिसके कारण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल में भी भारी बारिश के आसार हैं। दरअसल तमिलनाडु में इस वक्त पूर्वोत्तर मानसून एक्टिव है और इसी कारण वहां पर बारिश हो रही है। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर मानसून की सक्रियता अक्टूबर और दिसंबर तक होती है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।